नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बारे में। रिसेंटली चाइना ने लद्दाख के अंदर अच्छे तरीके से अपना प्रभाव जो है वो जमा लिया है और लद्दाख को एक काउंटी घोषित किया है। किसने? चाइना ने। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये काउंटीज होती क्या है और किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन किया जाता है। साथ में ये जानेंगे कि भारत ने इस चीज को लेके क्या बातें बोली हैं या अभी तक कुछ स्टेटमेंट नहीं आई भारत सरकार की तरफ से। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो वीडियो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। क्या लिखा गया है? चाइना ने लद्दाख पर कब्जा किया, भारत ने किया विरोध। अब कहां पे चाइना ने कब्जा किया है भारत के? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैप देखते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप मैप देखोगे तो इस मैप में ये क्षेत्र आपको नजर आएगा। वैसे तो ये क्षेत्र भारत का ही है, पर यहाँ पे चाइना ने कब्जा कर रखा है और इसे हम बोलते हैं अक्साई चीन। तो इस अक्साई चीन एरिया की बात है। रिसेंटली अलग अलग न्यूज आर्टिकल पब्लिश किए गए और उन न्यूज आर्टिकल्स में इस न्यूज को कवर किया गया कि जो चाइना है उस चाइना ने क्या किया है, अपने इस अक्साई चीन के क्षेत्र में क्या बना दी है? काउंटी बना दी है। अब काउंटी का मतलब क्या है? काउंटी का मतलब है एक ऐसी प्रशासनिक इकाई या एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वही इस एरिया में प्रशासन करेंगे। यानी सरकार की चाइना ने लद्दाख को एक काउंटी घोषित किया जो उनके अंडर में है और वहां पे अब क्या होगा, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जाएगा और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या करेगा भाई? लद्दाख के प्रशासन को यहाँ पे देखेगा। अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हो इस चीज से रिलेटेड जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या मुद्दा है सारा वो और समझते हैं। रिसेंटली हमने ये सुना था कि भारत और चाइना के बीच में थोड़ा सा समझौता हुआ है बॉर्डर को लेके, पर क्यों? जैसा कि हम सभी को पता है कि 2020 में भारत और चाइना की सेना आमने सामने खड़ी होती है लद्दाख के अंदर पेंगोंग लेक को लेके कि पेंगोंग लेक चाइना के अंदर है, भारत कहता है भारत के अंदर है। और इन्हीं सोल्जर्स के बीच में जो चाइना और भारत के खड़े थे इनके बीच में एक लड़ाई स्टार्ट होती है और उस लड़ाई में काफी चाइनीज सोल्जर्स मारे गए और कुछ इंडियन सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। और लगभग ये 5 साल का जो स्टैंड ऑफ था भारत और चाइना के बीच में ये खत्म होता है कब? अक्टूबर 2024 के अंदर हमें ये सुनने को मिला कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री से बात करी है और साथ में चाइना अब इस मुद्दे को सोल्व करना चाहता है जो भारत के साथ बॉर्डर को लेके है। तो ये सारी बातें पैरेलली चलती रही, आराम आराम से इन चीजों के ऊपर काम हुआ और कहीं ना कहीं भारत को ये लगा या भारत के लोगों को ये लगा, खासकर मुझे भी ये फील हुआ कि शायद अब भारत के और चाइना के रिलेशंस पहले से अच्छे होंगे, रिलेशंस इंप्रूव होंगे और अब देश चाइना के साथ मिलके अपनी तरक्की जो है वो आगे कर सकता है। यानी हमारी एक टेंशन कम हो चुकी है। पर अभी हमने ये सुना कल के न्यूज आर्टिकल्स में, आज के न्यूज आर्टिकल्स में इस बात को प्रिंट किया गया है कि चाइना ने क्या किया है, उस एरिया को जिसको उन्होंने कब्जा रखा है और अक्साई चीन नाम दिया गया है, उस एरिया में काउंटीज घोषित करी है। यानी उस एरिया में अब लोकल व्यक्तियों को पावर दी जाएगी और वो अपने हिसाब से सरकार चला पाएंगे। ये काम चाइना ने किया है। अब चाइना की अगर हम देखें तो चाइना अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्र को इसी तरीके से क्लेम करता है कि ये भारत का नहीं, ये किसका क्षेत्र है, ये चाइना के अंडर है। तो ऐसा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी किया और कई बार हम ये भी सुनने को मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ जगह हैं जिनका नाम चाइना ने चेंज कर दिया और मैंड्रियन भाषा में उनका नाम रखा गया। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी चाइना ऐसे करता है, उत्तराखंड के अंदर भी ऐसे करता है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है कि ये भारत का हिस्सा है या चाइना का, क्योंकि चाइना तो हमेशा यही क्लेम करेगा कि ये उनका हिस्सा है, पर रियलिटी में वो भारत का हिस्सा होगा तो भी चाइना उसे अपना हिस्सा दिखाएगी। तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में इस बात को कवर किया गया है। इसमें लिखा है चाइना डिक्लेयर्स 2 न्यू काउंटीज, ठीक है, यानी 2 नई काउंटीज डिक्लेयर करी है। एक तो अपने लद्दाख के अंदर और दूसरी कहां पे भाई? जहां पे उइगुर मुस्लिम रहते हैं चाइना के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर भी इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे लोकल प्रशासन व्यवस्था अपना काम देख लेगी, हम इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना डायरेक्ट इंटरफेयर करना भी नहीं चाहता। चाइना आराम आराम से अपना प्रभाव जो है इस क्षेत्र में, जो हमारा अक्साई चीन का क्षेत्र है, यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप अलग अलग
न्यूज आर्टिकल देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंडिया प्रोटेस्ट्स चाइनाज न्यू काउंटीज इन होटन साइट्स लद्दाख ओवरलैप, कि भाई लद्दाख को तो इन्होंने लपेट दिया है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और चाइना ने अलग अलग समय पे इस तरीके की जो एक्टिविटीज है वो करी है भारत को उकसाने के लिए, या आप कह सकते हो भारत के साथ पंगे लेने के लिए। इस न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा गया है मैं बताता हूं। चाइना मेक्स अनदर मूव टू असर्ट टेरिटोरियल क्लेम्स, क्रिएट्स न्यू काउंटी विद लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज अक्साई चीन, यानी अक्साई चीन को तो अब इन्होंने काउंटी डिक्लेयर कर दिया है, ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे विवाद चाइना के साथ नए नहीं हैं, हमारे विवाद चाइना के साथ काफी पुराने हैं, काफी लंबे समय से हमें चाइना के साथ हमारा जो विवाद है वो देखने को मिलेगा। अब आप किस तरीके से देखते हैं, अगर मान के चलो कि आप भारत के विदेश मंत्री होते या भारत के प्रधानमंत्री या आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, तो आप चाइना को किस तरीके से सबक सिखा सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर आप चाइना को अब कुछ नहीं बोलोगे तो आने वाले समय में चाइना आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि चाइना को लगेगा देखो हमने लद्दाख में काउंटी डिक्लेयर किया, भारत सरकार की तरफ से कोई कड़ा विरोध नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, एक टाइम पे अरुणाचल के साथ ऐसा कर देंगे, उत्तराखंड के साथ ऐसा कर देंगे, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी वो ऐसा कर सकते हैं। और चाइना की ये पॉलिसी रही है, हमने चाइना की बात मानी, हमने कहा चलो हम अडॉप्ट करते हैं वन चाइना पॉलिसी को, कि चाइना एक ही है, हम ताइवान को कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो चाइना के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए कि चाइना उन हिस्सों को अपना ना बताए जो भारत के अंदर है या भारत के हैं। तो ये आप किस तरीके से देखते हैं वो आप मुझे डेफिनेटली बताएं। साथ में आज की सेशन में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे या पेरेंट्स होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर आप 1 जनवरी के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कौन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, और ये जो 1 अप्रैल 2025 से बैच स्टार्ट होगा उसमें वो स्टूडेंट एनरोल करें जो क्लास 11th में होंगे इस साल, या क्लास 12th में होंगे, या 12th पास कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जो 11th और 12th के स्टूडेंट होंगे उनकी स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और इनकी स्पेशली एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी एक बेहतरीन टीम के साथ में। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है क्या, वो आप मुझसे सुनिए। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई 9812579188 इस नंबर पे, और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो करना चाहें तो एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, वहां पे आप मुझे पा सकते हैं। और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें। आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एग्जाम टॉक्स नाम से, तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपना जो ओपिनियन है वो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक चीज और, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं विकास तंवर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और आप सभी की हेल्प से काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, चीजों को और ज्यादा अच्छी बेहतर करने की कोशिश हम दिन प्रतिदिन करते रहेंगे। आपका जो भी सजेशन है डेफिनेटली आप वो कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं, उसके ऊपर काम किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।